PYQ 28. The area of region A is equal to xy x plus y less than is equal to 1 and 2y square greater than equal to mod x. Okay. ये कैसे बनेगा? हाँ, सिमेट्रिक होगा और स्क्वायर बनेगा. हाँ? ओके. तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स. पॉजिटिव एक्स में क्या होगा? नेगेटिव एक्स में. ये कौन सा एरिया मांगा हुआ है? ये इसके अंदर 2y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स. मान लो कि ये आपका 1 0 है, तो 1 0 ये सॉल्यूशन में आएगा कि नहीं भी चेक कर लो. 1 0 आएगा, देखो. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, दैट मीन्स ऊपर वाला. तो ये तो सीधी सी बात है, चेक करने की जरूरत नहीं, यही होगा, है ना. सो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे अब? हाँ, देख लो, ये चारों इक्वल है और कुछ बोला हुआ है? इतना ही है, देखो तो. फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं है ना. सो ये चारों सिमेट्रिक पार्ट्स होंगे और इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं y1 और ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट. सो इंटरसेक्शन पॉइंट राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव एक्स में आपका पैराबोला है y स्क्वायर x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, है ना. तो इधर पुट कर दो. सो y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका y क्या आएगा? 1/2, है ना. सो 2y इज इक्वल टू -2 और 2y इज इक्वल टू 1. सो y इज इक्वल टू -1, ये तो रिजेक्ट करेंगे आप. y इज इक्वल टू 1/2. y इज इक्वल टू 1/2 के अकॉर्डिंग x का आएगा 1/2. सो ये x इज इक्वल टू इधर 1/2. सो रिक्वायर्ड एरिया A is equal to 4 times 0 to 1/2. y2 कितना? 1 minus x, correct, 1 minus x and y1 root x by root 2 dx.
So 4 times x minus x square by 2 minus 1 by root 2 x raised to 3 by 2 2 by 3 0 to 1 by 2. 0 के लिए कोई फर्क पड़ेगा है ही नहीं, सब जीरो. पुट x इज इक्वल टू 1 by 2. सो 1 by 2 माइनस 1 by 4 by 2 मतलब 1 by 8 माइनस 1 by root 2 इंटू 2 by 3 1 by 2 root 2 है ना, 1 by 2 root 2 2 to cancel out 4 1 by 2 माइनस 1 by 8 माइनस 6 बनेगा 1 by 6. एलसीएम ले लेंगे कितना 24. सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 के लिए ये 12 माइनस 3 माइनस 4 कितना आएगा 12 माइनस 5. हाँ 5 डिवाइड बाई 6 है, देखो तो ऑप्शन में. PYQ 30 में y is equal to sin x, y is equal to cos x intersect at many points. If area enclosed by them between two consecutive intersection points is A, then find A to the power 4. Okay. So intersection point PYQ 30. Y is equal to sin x and cos x. ओके सो कौन सा एरिया पूछा हुआ है लोगों ने, ये वाला. सो दो इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में ये एरिया जितना है उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा. ठीक है. सो बेसिकली ये पूछा हुआ है. सो ये हर एक पॉइंट के लिए अगर आप y2 माइनस y1 लेना चाहते सो y2 क्या होगा sin x, y1 क्या होगा cos x. cos x है पीछे है ना, और आपका x का लिमिट क्या होगा, ये x पाई बाई 4 करेक्ट, और ये पाई के बाद वाला पाई बाई 4 5 पाई बाई 4. सो बेसिकली एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, सॉरी कोस एक्स का साइन एक्स, पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4. सो 5 पाई बाई 4 कौन से क्वार्टर में, थर्ड में दोनों नेगेटिव. सो बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, 1 बाई रूट टू दोनों पॉजिटिव. और जब माइनस करेंगे लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 बाई रूट टू 4 टाइम्स 1 बाई रूट टू मतलब 2 रूट 2. सो एरिया इज इक्वल टू 2 रूट 2.
आपको चाहिए a⁴ कितना होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 64 PYQ 41 the area enclosed by the curves PYQ 41 area enclosed by the curves y is equal to sin x plus cos x and y is equal to cos x minus sin x in mode, and the line x is equal to 0 and x is equal to pi by 2. Okay. Sin x प्लस cos x की 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में मिनिमम वैल्यू कितनी होगी sin x प्लस cos x 1 और मैक्सिमम √2 पाई बाई 4 पर दैट मीन्स 0 टू पाई बाई 2 में sin x प्लस cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो ये 1 का लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ और ये पाई बाई 4 x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू पाई बाई 4 सो ये बनेगा आपका sin x प्लस cos x ये √2 होता है पाई बाई 4 पे है ना। cos x माइनस sin x का मोड ओके सो ये 0 कब बनेगा पाई बाई 4 और 0 पे कितना होगा 1 सो ये 1 से डिक्रीज होके पाई बाई 4 पे 0 बनेगा और पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 पे फिर से जाएगा 1 बनेगा। आया समझ में। वैल्यूज पुट करके देखते जाओ मोड है ऊपर ओके वैल्यूज पुट करते जाओ x इज इक्वल टू 0 पे साइन 0 प्लस कोस 0 कितना 1 x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे 1 बाई 2 प्लस √3 बाई 2 ग्रेटर देन 1 क्योंकि √3 बाई 2 इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 x इज इक्वल टू पाई बाई 4 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2 सो मैक्सिमम √2 जाता है फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। सो ये ठीक है और ये साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स की वैल्यू जब पुट करते जाएंगे तो 0 आएगा। वैल्यूज रिपीटेड है 0 टू पाई बाई 4 के बीच में आपकी वैल्यूज रिपीटेड है क्योंकि कोस की जो वैल्यू होगी इधर वही साइन की इधर होगी है ना। सो क्या मांगा है लोगों ने एरिया एनक्लोज्ड है ना सिमेट्रिकल दिख रहा है अबाउट टू पाई बाई 4 सो एरिया 2 टाइम्स कर लेंगे। सो इसको मान लो y1 ये y2 सो एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू पाई बाई 4 cos x sin x प्लस cos x माइनस ओके 0 टू पाई बाई 4 में cos x बड़ा होगा या sin x cos x दैट मीन्स cos x माइनस sin x होगा इधर cos x माइनस माइनस प्लस sin x dx कैंसिल आउट करो इसको 2 sin x इधर बनेगा 4 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x
0 to pi by 4. So 4 minus 1 by root 2 plus 1. So ये बनेगा 4 minus 2 root 2 है ऑप्शन में. For a greater than 0, let the cos c1 y square is equal to ax and c2 x square is equal to ay intersect at origin O and a point P. Okay, so c1 and c2 y square ax मतलब ये वाला को c1 फिर ये c2 ये पॉइंट P बोला गया है ये पॉइंट O. Let the line x is equal to b 0 less than b less than a. So ये वाला लाइन x is equal to b intersect the chord OP and the x-axis at point Q and R respectively. So chord OP को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये Q पे मतलब OP को ज्वाइन करेंगे तो ये chord OP ये पॉइंट कौन सा Q और ये R है ना. Respectively. If the line x is equal to b bisect the area bounded by the curves C1 and C2 and the area of triangle OQR is equal to 1 by 2. Then A satisfies the equation. Okay. So पहले तो एरिया टोटल एरिया कितना होगा ए बोल सकते हैं आप. ये दोनों C1 एंड C2 से जो ज्वाइन हो रहा है मतलब कंबाइन होके जो कॉमन रीजन मिलेगा वो कितना 16 AB by 3. y square is equal to 4x एंड x square is equal to 4by से जो कॉमन एरिया आपको मिलता है वो 16 AB by 3 है ना. सो 16 AB अपॉन 3 16 by 3 ए कितना है इधर 1 by 4 a by 4 a by 4 और ये b भी a by 4 a square by 3. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका x इज इक्वल टू बी लाइन जो है वो इसको बाइसेक्ट करता है. दैट मीन्स ये एरिया और ये एरिया इक्वल है. दैट मीन्स 0 से लेके b तक आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों को तो आपको मिलेगा a स्क्वायर बाई 6. ओके लेकिन b की वैल्यू नहीं है. b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन गिवन है ना. सो ट्राइंगल का एरिया गिवन है. ये लेंथ कितना होगा b है ना
ओपी का इक्वेशन क्या होगा? ओपी का इक्वेशन, ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ए होगा, है ना। 0 0 एंड ए से पास होने वाली लाइन कौन सी वाली लाइन होती है? y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स माने ये पॉइंट कौन सा होगा आपका? बी बी, है ना, ये बी और बी, दैट मीन्स ये भी बी हुआ। सो एरिया इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2, है ना, बी इंटू बी डिवाइड बाई 2, और गिवन है 1/2, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 1। प्लस और माइनस 1 ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी गिवन है 0 इज लेस देन, 0 इज लेस देन बी लेस देन ए। चलो नाउ 0 to 1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माने c1, c1 क्या है? रूट ए रूट एक्स माइनस y1 कहाँ पर है? c2, c2 आपका एक्स स्क्वायर बाई ए dx, ये कितना होना चाहिए? ए स्क्वायर बाई 6, मतलब a बाई 2, हाफ। इसका इंटीग्रेशन कर लेते, सो रूट ए एक्स रेस टू 3/2 2/3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 6। वैल्यू पुट करेंगे आप 0 to 1, है ना। सो ये बनेगा 2 रूट ए बाई 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 6। 3 निकाल देते डिनोमिनेटर से, 2 रूट ए माइनस 1/a इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, एलसीएम ले लो ए को, 2 इंटू ए रूट ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 2, 2 भी इधर ले लेते, सो 4a रूट ए इज इक्वल टू 2 प्लस ए क्यूब, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये कितना आएगा? 16a क्यूब, है ना। इज इक्वल टू ये 4 प्लस 2 टू ज़ा 4a स्क्वायर, सॉरी 4a क्यूब प्लस a टू द पावर 6, सो बनेगा a टू द पावर 6 माइनस 12a क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0, है ऑप्शन है सर। ओके, नेक्स्ट PYQ 35। Okay, PYQ 35, let f function defined from -3 to 1 to r be given as f of x is equal to
minimum of x plus 6 and x square. In between x 0 and minus 3. Maximum of root x and x square 0 and 1. Okay, so find area. सबसे पहले तो आपको ये दोनों का ग्राफ इन बिटवीन -3 एंड 1 के बीच में ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 0 के लिए तो ऐसे जाएगा ये, है ना। ये u बनेगा उसमें से राइट वाला पार्ट नहीं, मतलब ऐसे। ओके, और x प्लस 6 ग्राफ x इज इक्वल टू 0 पे होता है 6 y, और जब y 0 होता है तब x इज इक्वल टू -6, ये लाइन है ना। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, देखो तो, ये दोनों को इक्वल कर दो, कब होता है इक्वल, -2 पे, है ना। सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपका -2। आपको चाहिए -3 एंड 0 के बीच में मिनिमम। तो ये दोनों ग्राफ में आपको मिनिमम कौन सा लग रहा है, ये दोनों में से मिनिमम क्या है, नीचे वाला लाइन, मतलब ये -2 से 0 के बीच में एक्स स्क्वायर। ओके, सो -3 to 0 के लिए आपका जो आपको एरिया चाहिए वो ये एरिया। अब 0 एंड 1 के बीच में रूट एक्स कैसे होता है, और एक्स स्क्वायर, है रूट एक्स और एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे, वन पे, और मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1 तक ही चाहिए कि 2 तक चाहिए, देखो 1 तक चाहिए। सो ये वाला, ये मैक्सिमम, मतलब ये एरिया चाहिए आपको, है ना। सो बेसिकली एरिया इज इक्वल टू -3 to -2, y2 क्या होगा, x प्लस 6, y1 तो 0 ही है, प्लस -2 to 0 के लिए एक्स स्क्वायर, 0 to 1 के लिए रूट एक्स, है ना। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x -3 to -2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 -2 to 0 प्लस एक्स रेस टू 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 0 to 1। So area is equal to
पहले -2 पुट करेंगे तो 4/2 इज 2 प्लस 2 एंड -12, उसके बाद -9/2 एंड प्लस 18, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 एंड माइनस माइनस प्लस 8/3, पुट x इज इक्वल टू 1, 2/3 है ना। एलसीएम ले लेंगे 6 और 18, ये +6 +2 मतलब 8 -9/2 और ये +10/3, एलसीएम ले लो 6, 48 -27 +20, 41/6 है ऑप्शन में। हाँ 6 है मतलब 41, सी 6 है कितना 41 है ऑप्शन में। PYQ 39, if the area of the bounded region R is equal to maximum of 0 log x base e x की बाउंड्री है 1/2 to 2, सो एरिया आपको ये फॉर्म में गिवन है अल्फा इंटू log 2 to the power -1 प्लस बीटा 2 प्लस गामा, then the value of alpha plus beta -2 gamma square, करेक्शन कर लेना -2 गामा मॉड्यूल में, +2 गामा की जगह -2 गामा। ओके सो टू रेस टू एक्स का ग्राफ कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल, 0 से स्टार्ट करके आगे जाएंगे तो 0 पे कितना होगा 1, ये 2 रेस टू एक्स का ग्राफ। ln x लोग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, या तो मान लो 1 पे 0 होता है ग्राफ आपका, ये है ग्राफ ln x का, है ना। आपको x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 2 के बीच में एरिया चाहिए, तो ये दोनों के बीच में x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1 के बीच में मैक्स वैल्यू 0 की है का 0 या लॉग की, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी 0 या लॉग 0, दैट मीन्स ये आएगा 1 से लेके 2 तक में लॉग ज़्यादा है 0 से, सो ये आएगा, और ये 2 रेस टू एक्स तो है ही, मतलब ये वाला एरिया आपको चाहिए, है ना। सो 1/2 to 1, 2 रेस टू एक्स -0 प्लस 1 to 2, 2 रेस टू एक्स माइनस ln x, and so area is equal to 1/2 to 2, 2 raised to x dx minus 1 to 2 ln x dx, चलेगा ऐसे लिखे तो, ये पूरा का पूरा ले लिया और ये सिर्फ 1 से लेके 2 तक लिया ना, ऐसा
बिना तोड़े लिखा है। चलो 2 रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन 2 रेस टू एक्स इंटू log 2 ओके अपॉन log 2 या तो ln 2 1/2 टू 2 और ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस एक्स 1 टू 2। सो नीचे वाला तो कांस्टेंट है, पुट x इज इक्वल टू 2, ये बनेगा 4, पुट x इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 बनेगा, डिवाइड बाई log 2 बेस e माइनस 2 log 2 1 पुट करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1। सो आप यहाँ से कंपेयर करके देख लो अल्फा कितना मिला 4 माइनस रूट 2, बीटा इज इक्वल टू -2, गामा इज इक्वल टू 1। आपको चाहिए वैल्यू अल्फा प्लस बीटा -2 गामा होल स्क्वायर। अल्फा आपके पास 4 माइनस रूट 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू 4 कैंसल आउट, बचेगा -√2 होल स्क्वायर, आंसर मिलेगा 2। ओके PYQ 50। let a1 is equal to xy such that mod x less than is equal to y square, mod x plus 2y less than is equal to 8, a2 xy mod x plus mod y less than is equal to k। Okay, so 27 area of a1 is equal to 5 times area of a2, then k is equal to, okay, a2 क्या है, स्क्वायर है जिसका डायगोनल के लेंथ क्या होंगे, डायगोनल्स के लेंथ क्या होंगे, डायगोनल्स के लेंथ। ओके ठीक है, चलो वर्टाइसिस क्या होंगे, वर्टाइसिस बोल दो, वर्टाइसिस पॉजिटिव एक्स का वर्टाइसिस होगा k0, 0k माइनस k0 है ना। सो वाई एक्सिस में देख लो डायगोनल का लेंथ कितना आ रहा है, ये k से माइनस के जा रहा है 2k। सो एरिया बाउंडेड इन A2 इज इक्वल टू d1 d2 बाई 2, d1 d2 माने डायगोनल का है ना। सो d1 इंटू d2 कितना 2k इंटू 2k डिवाइड बाई 2 कितना 2k स्क्वायर, तो इसका तो एरिया डायरेक्ट मिलेगा, आपको पता चला कि समझाओ। सो एरिया A2 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, या तो ऐसे भी मान सकते कि एक साइड लेंथ आपका k है, k इंटू के डिवाइड बाई 2 करो k स्क्वायर बाई 2, ऐसे 4 ट्राइंगल्स है, सो k स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 2k स्क्वायर। ये एरिया निकालने के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है,
ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स इस तरफ, और माइनस एक्स इस तरफ। ओके, चलो प्लस एक्स लेंगे तो प्लस एक्स लेंगे आप, या तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y कितना होगा 4, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। जब y 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 8 या तो -8, +8 होगा तो इस तरफ आएगा आपका, -8 होगा तो इस तरफ जाएगा। आए समझ में? अब बाउंडेड एरिया कौन सा है वो चेक करना। सो इसके लिए अब चेक करो, ये पॉइंट आपका कितना है 8 0, 8 0 आपके सॉल्यूशन में है कि नहीं वो चेक करो पहले तो। इसमें 8 0 है, मतलब कि ऊपर की तरफ आपका एरिया है, और इसमें आप देखो ओरिजिन है, हाँ है, मतलब नीचे वाला एरिया। सो बेसिकली कौन सा एरिया मांगा है, ये वाला। ठीक है, ये भी सिमेट्रिक है, y2 -5 से निकाल लेंगे। सिर्फ आपको ये निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, x + 2y = 8, x + 2y = 8, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हो वैसा पैराबोला y² = x, y² = x, दोनों को कंपेयर कर लो। y² कितना होगा 8 - 2y, इधर आएगा तो y² + 2y - 8 = 0। सो पॉजिटिव y कितना होगा 2, तो उसके अकॉर्डिंग x कितना होगा 4। सो ये x = 4 आएगा। सो आपको एरिया A1 चाहिए तो एरिया A1 = ट्वाइस 0 to 4, y2 कितना, y2 8 - x/2, करेक्ट, 8 - x/2, और y1 √x -√x dx। So twice 0 to 4, 8/2 is 4 - x/2 -√x dx, 4x -x²/4 -x⁻³ 2/3, 0 to 4, twice x = 4 पुट कर दो, 4 4 जा 16, 16/4 is 4 minus 2/3 into 8, 16/3, so ये 12, 12 3 जा 36, 36 minus 16 20, 20/2 multiplied by 2 40/3। चलो ये मिला आपको एरिया ऑफ A2, सॉरी A1। एक रिलेशन गिवन है आपको ये, सो 27 इंटू एरिया ऑफ A1 इज इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ A2। एरिया ऑफ A1 क्या मिला आपको 40/3, 5 इंटू एरिया ऑफ A2 कितना मिला था 2k², 5 2 जा 10, इधर आएगा 4 ओनली, ये 3 9 जा, k² इज इक्वल टू 36, के कितना अगर पॉजिटिव है तो k पॉजिटिव है ना, सो k इज इक्वल टू 6। PYQ 51, if the area of the region xy x⁻² plus y⁻² less than is equal to 1, x plus y greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is A,
इज ए, देन 256 एरिया अपॉन पाई कितना होगा? ओके, सो इसका ग्राफ कैसा होगा? हाँ, स्क्वायर की जगह, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, देख लो। प्लस और माइनस 1 पुट करो और y 0 तो आएगा, 4 वर्टाइसिस आएंगे, है ना? 1 0 आएगा, -1 0, 0 1 एंड 0 -1, मत ये होगा, सिर्फ ये आर्क ऐसे जाएगा और कुछ नहीं, है ना? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x प्लस वाई आपका कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा? x प्लस वाई, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 माने y इज इक्वल टू -x, कहाँ से जाएगा? सेकेंड एंड फोर्थ, सो अभी तक आपने जो भी किया सब कुछ सिमेट्रिक है? ओके, फर्दर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, ये इसके लिए आपके जो सॉल्यूशन है वो इनसाइड थी, ये क्लोज्ड एरिया है ना, क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो एरिया है वो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये मान लेते -10, सो -10 इसके सॉल्यूशन में है नहीं है, दैट मीन्स ऊपर वाला पोर्शन नहीं है। दूसरा y ग्रेटर देन 0 मतलब आपको क्या क्या पूछा है? ये वाला एरिया पूछा हुआ है सिर्फ, है ना? क्या है ये पूरा एरिया फाइंड करना जरूरी है? y ग्रेटर देन 0, क्या ये पूरा एरिया फाइंड करना जरूरी है? मतलब ये जो मैंने शेडेड रीजन किया वो इतना फाइंड करना ही पड़ेगा कि और कोई रास्ता है? सपोज मान लो कि मैं इतना एरिया फाइंड कर लेता हूँ, सिर्फ इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो हाँ, इसका हाफ ये होगा। सो अगर ये a है तो टोटल एरिया 3a/2 होगा। सब कुछ तो सिमेट्रिक है, आया समझ में? अगर ये भी इंक्लूड आता तो ये a फाइंड करके 2a कर देते, ठीक है? सो बस हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, 0 से लेके 1, ये इसका, ठीक है ना? सो एरिया इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3/2 लिखा, 3/2 क्यों? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड कर, 0 से लेके 1, y2 माइनस y1, y1 0 आपका, y2 क्या है? y2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेस टू 2/3 होल रेस टू 3/2, 1 माइनस एक्स रेस टू 2/3 होल रेस टू 3/2 dx। ऐसा हमने देखा ही नहीं, कहीं पढ़े नहीं। इसको मान लो एक्स रेस टू 1/3 को मान लो साइन, या तो x को मान लो साइन क्यूब थीटा, तो अंदर क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा, है ना? सो लेट x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, सो इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा
cos थीटा, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा थीटा, x इज इक्वल टू 1 के लिए थीटा पाई बाई 2. ओके, सो एरिया इज इक्वल टू 3/2 0 टू पाई बाई 2, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना cos स्क्वायर, cos स्क्वायर रेस टू 3/2 cos क्यूब, dx इज इक्वल टू पुट करेंगे आप 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा d थीटा. सो 3/2, 3 की जगह आप लिख दो 9, 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू 2 थीटा cos रेस टू 4 थीटा d थीटा. ओके, अब क्या करेंगे, डबल एंगल डबल एंगल में चेंज करते जाएंगे क्योंकि दोनों की इवन पावर है. ओके, दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा वाली. सो ये ए 9/2 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस रेस टू 5 बाई साइन रेस टू 4 थीटा डी थीटा. ये दोनों का सम करेंगे तो 2a मिलेगा आपको. 2a इज इक्वल टू 9/2 0 टू पाई बाई 2, ये दोनों का सम करो, आपको साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कॉमन निकले के बाहर आएगा, दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, दैट मीन्स फाइनली आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 4 और 2 भी इधर आ जाएगा साथ में. सो a इज इक्वल टू 9/16 0 टू पाई बाई 2 और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा. अब इसको आप सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं डायरेक्टली. 9/16 साइन स्क्वायर 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2. से बन जाएगा 9/32 0 टू पाई बाई 2. सो 9/32 और 1 माइनस कोस 4 थीटा, 1 का थीटा एंड कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा बाई 4 0 टू पाई बाई 2. ओके, 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, पाई बाई 2 पुट करने पे ये 0 होगा. सो इसका फाइनल आंसर पाई बाई 2 ओनली. सो आंसर आएगा 9 पाई/64. ये मिला आपको ए. आपको चाहिए 256a बाई पाई, तो 256 डिवाइड बाई पाई इंटू 9 पाई डिवाइड बाई 64. पाई पाई कैंसिल आउट, 64 4 जा, आंसर आएगा 36. लास्ट PYQ 63. The area of region XY such that 2x minus 1 less than is equal to y less than x square minus x and bounded in between 0 and 1. सो एरिया आपका ये बाउंडेड रीजन में एरिया जो है वो ए है
आपको फाइंड करना है 6a प्लस 11 होल स्क्वायर। सो y ऑलवेज ये दोनों के बीच में रहेगा, है ना, और ये भी 0 एंड 1 के बीच में। ओके, सो 2x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैसे मिलेगा आपको? मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 0 और 1 पे है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट, ये 0 पे और ये 1 पे। ओके, सो ये ग्राफ आपका मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, और एक्स, हाँ, 2x माइनस 1 मोड का, x इज इक्वल टू 1/2 पे 0, यहाँ पर 0, 1/2 ऐसे जाएगा। आया समझ में? सो y ऑलवेज किसके बीच में रहना चाहिए? लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, तो ऐसा क्लोज्ड एरिया सिर्फ इतना ही है, वो 0 एंड 1 के बीच में। दैट मीन्स आपको ये एरिया चाहिए, है ना? ये एरिया भी सिमेट्रिकल है, x इज इक्वल टू 1/2 के इस तरफ और इस तरफ दोनों से। सो जो भी आपको मिलेगा उसको ट्वाइस कर देंगे, 1/2 से लेके ये आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, देख लो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट 1/2 के उस तरफ है, तो आप इसको क्या लेंगे? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और ये क्या लेंगे आप इसको? नहीं, गलत। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नीचे आता है, यह है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप गलती करेंगे, है ना? क्योंकि ये मोड है इसलिए ऊपर है। अगर इसको आप लोग मोड ना लेते तो ये वाला ग्राफ नीचे आता था, नीचे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं। सो ये जो है 0 एंड 1 के बीच में ये ग्राफ आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का नहीं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों को कंपेयर कर लो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √5 डिवाइड बाई 2। आपको चाहिए अबव 0 x की वैल्यू, सो ये आएगा √5 प्लस √5 माइनस 1/2। आया समझ में? सो एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस 1/2 टू √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। y2 कितना? y2, हाँ, y2 x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 dx। सो area is equal to twice 1/2 to √5 minus 1/2 1 minus x minus x square dx।
सो ट्वाइस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 √5 माइनस 1 बाई 2 टू 1 बाई 2। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे क्योंकि √5 माइनस 1 का स्क्वायर और क्यूब दोनों निकलना। सो 2 ये बनेगा आपका √5 माइनस 1 बाई 2। 1 बाई 2 का बाद में कर लेंगे हम लोग। माइनस √5 माइनस 1 का स्क्वायर 6 माइनस 2 √5 6 माइनस 2 √5 डिवाइड बाई 2 माइनस √5 माइनस 1 का क्यूब √5 माइनस 1 का क्यूब 5 √5 माइनस 15 प्लस 3 √5 माइनस 1। ओके 1 बाई 2 पुट करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 24। ओके सो क्या डिवाइड बाई ओके मतलब 8 आएगा इधर। बाकी ओके हम बाकी ओके इधर भी 4 इधर सही। ओके सो एरिया इज इक्वल टू 2 √5 माइनस 1 बाई 2। 2 इधर से कॉमन निकल के कैंसिल आउट करेंगे तो डिवीजन में आएगा 4 3 माइनस √5। इधर 8 कॉमन निकलेगा है ना। सो 8 कॉमन निकल रहा है कैंसिल आउट हो रहा है तो बचेगा आपके पास √5 माइनस 2 माइनस √5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। इसका एलसीएम लेके फाइनल आंसर निकालो तो डिवाइड बाई 24 आएगा। ये 12 ये 3 और ये 1 12 माइनस 4 8 8 बाई 24 1 बाई 3। अरे माइनस 1 बाई 3। ओके 2 एलसीएम ले लेंगे हम लोग 12 इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 √5 माइनस 6 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस 3 √5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से सो -4 √5 प्लस 8 -4 कितना आ रहा है ये 3 प्लस 6 9 माइनस 4 5 √5 और 8 माइनस 4 प्लस 4 11 -11 डिवाइड बाई 12 सो आएगा आपका 6।
सो ये है ए, है ना। सो आपको चाहिए 6a प्लस 11, तो इधर 6 आएगा तो ये 6a बनेगा। 6a इज इक्वल टू 5√5 माइनस 11, 6a प्लस 11 इज इक्वल टू 5√5। आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो। 6a प्लस 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√5 होल स्क्वायर, कितना आएगा 125। ओके, और होमवर्क में